फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास को समझेंगे, जो पेपर सीटेट के पेपर में या किसी भी केवीएस हो, यूपी टेट हो, सभी पेपर्स में बार बार पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने क्या किया था, 10 से 16 साल के बच्चों को का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार किया था और उनके जो आंसर थे उनका विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को ही और विस्तारित रूप दिया था। इन्होंने बच्चों को कई नैतिक दुविधा से सामना कराया, जिसमें बच्चों को नियमों तथा प्राधिकारों के प्रति अनुपालन तथा जो उन नियमों के प्रतिकूल थे उनके बीच चुनना होता था। इसका मतलब है कि उन्होंने कई ऐसी स्टोरियाँ बच्चों को सुनाई, लघु कथाएं, जिसमें बच्चों को क्या सही है और क्या गलत है उसके बीच निर्णय लेना होता था। इसी को उन्होंने नैतिक तर्कणा और या मोरल रीजनिंग कहा। ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कई लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरी सुनाई थी उन्होंने, जिसमें नैतिक समस्या से संबंधित, और जब स्टोरी सुनाई ना उन्होंने तो उनसे कई तरह के प्रश्न पूछे, जिसमें उनको 2 तरह के डिसीजन लेना था कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। इन्हीं कथाओं में एक बहुत फेमस हुई थी स्टोरी, जो है हिंज की स्टोरी। उसको अभी हम एक शॉर्ट में बताऊंगी। मैंने लिखा नहीं है, टाइप नहीं किया है कि लेकिन मैं उसको आपको शॉर्ट में सुना दूंगी। इन कथाओं से जब ये स्टोरी सुना रहे थे तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे बच्चों से, और जो बच्चों के आंसर मिले थे उन्हीं के बेसिस पे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स दिए। मोरल डेवलपमेंट के कितने लेवल्स दिए? 3 लेवल्स दिए, और इन 3 लेवल्स को उन्होंने 2 स्टेजेस में बांट दिया। यानी टोटल कितने स्टेजेस हो गए? 3 लेवल्स हो गए और 6 स्टेजेस हो गए। और इन स्टेजेस का जो ऑर्डर था, यानी ऑर्डर था, वो कैसा था? फिक्स था। ठीक है। अब ये स्टोरी हम थोड़ा सा शॉर्ट में सुनेंगे। नैतिक विकास जो है वो सही और गलत के सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग क्या होती है? तो सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? मोरल रीजनिंग। जो हम अपनी सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, यही हमारी मोरल रीजनिंग है। इसी से संबंधित मोरल डायलेमा यानी नैतिक दुविधा से संबंधित एक हिंज की स्टोरी है, जिसमें एक महिला रहती है जिसको कैंसर हुआ रहता है। एक महिला, यूरोप की एक महिला है जो विशिष्ट प्रकार के कैंसर से प्रभावित थी। इसके लिए डॉक्टर ने एकमात्र एक ही औषधि एक ऐसी थी जो उस महिला को कैंसर से छुटकारा दिला सकती थी। एक औषधि विक्रेता था जिसने इस औषधि को स्वयं ही तैयार किया था, और उस औषधि को उसकी लागत कीमत से बहुत ज़्यादा प्राइस पे बेच रहा था। उस औषधि की कीमत समझ लीजिए कि $200 थी, लेकिन वो उसे कितने में बेच रहा था? $2000 पे। बीमार महिला का पति, जिसका नाम हिंज था, कई लोगों से कर्ज लिया, लेकिन उतना करने के बाद भी उसके पास सिर्फ $1000 ही मिल पाए, जिसकी वजह से उसने औषधि विक्रेता से संपर्क किया, मेडिकल स्टोर वाले से, और कहा कि इस औषधि के नहीं मिलने पर चूँकि उसकी पत्नी मर जाएगी, अतः वह उसको वो औषधि आधी कीमत पर दे दे, या उससे आधी कीमत अभी ले ले और आधी कीमत को बाद में वो दे देगा। लेकिन जो औषधि विक्रेता था वो हिंज की इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। हिंज बहुत ही परेशान हो गया, और अगली रात उसने डिसीजन लिया कि वो क्या किया, औषधि विक्रेता का जो स्टोर था उसको तोड़कर घुस गया और अपनी पत्नी के लिए उस औषधि को चुरा लिया। क्या हिंज को ऐसा करना चाहिए था? क्या उसका व्यवहार नैतिक रूप से सही था या गलत, और क्यों? इसी तरीके की प्रश्न और स्टोरी जो है कोहलबर्ग ने पूछे थे, और उसको आंसर जो मिला था उसके आधार पे यह सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसके लेवल्स दिए। ठीक है। अब उन लेवल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से लेवल्स दिए थे और हर एक लेवल में क्या कहा गया है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 लेवल्स में विभाजित किया।
फर्स्ट लेवल है लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, जिसे हम प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड लेवल है लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। ये हो गए हमारे तीनों लेवल्स। अब इन 3 लेवल्स को 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। उन स्टेजेस को और इन लेवल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे वीडियो लगी, लाइक करना मत भूलिएगा। ये जो फर्स्ट लेवल था ये 4 से 10 साल के बच्चों के लिए था। लेवल्स ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, जिसे हम पूर्व नैतिक स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर कहते हैं, ये 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था थी। ठीक है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता था, यानी जिनका निर्माण इनके इस स्तर में वे नियम सम्मिलित होते थे जिनका निर्माण दूसरों के द्वारा किया जाता था और पालन बच्चों के द्वारा किया जाता था। इस लेवल के 2 स्टेजेस थी। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेज है दंड एवं आज्ञाकारिता। सेकंड साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है। तो अब इनको भी हम डिटेल में देखेंगे कि इन फर्स्ट लेवल में क्या क्या बातें कही गई हैं। फर्स्ट लेवल में दंड एवं आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, हमेशा वो काम करना चाहता है जिससे उसको दंड ना मिले, यानी दंड से दूर रह पाने का अभिप्रेरण बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है। भौतिक परिणाम से निर्धारित करते हैं कि क्या कार्य उनका उचित है या अनुचित। उनको सज़ा मिलेगी तो वो काम सही नहीं है, उचित नहीं है, जिससे उनको सज़ा नहीं मिलेगी वो काम उचित है। तो इस बेसिस पे वो अपना देखते थे। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षवादी इंस्ट्रूमेंटल। इस अवस्था में क्या होता, तो बच्चा पुरस्कार पाने की उसमें एक ज़्यादा प्रबल इच्छा होती थी। मतलब अगर वो टिट फॉर टैट, इसको गिव एंड टेक और टिट फॉर टैट भी कहते हैं। मतलब अगर एक बच्चा है स्कूल में, समझ लीजिए उसने अपना अगर टिफ़िन शेयर किया तो वो भी चाहेगा कि हमें भी, जिसको मैंने शेयर किया है वो भी मेरे साथ अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो वो भी अपना टिफ़िन मेरे साथ शेयर करे। अगर मैं उसको पेंसिल देता हूँ तो वो भी अपनी सारी चीज़ें मुझसे शेयर करे। तो इस तरह की अदला बदली का जो भाव होता है इस स्टेज में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और उनके लिए यही उचित होता है, उनके हिसाब से यही उचित है। ठीक है। इसी तरीके की नैतिक उनकी तर्क होती है। आगे देखते हैं लेवल 2, जिसे हम कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग कहते हैं, लौकिक स्तर भी इसे कहा जाता है। रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर है ये। इसमें ये 10 से 13 साल की अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनका है। बच्चा दूसरे के मानकों को अपने में अंतरीकृत इंटरनलाइज कर लेता है। बच्चा उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जो समाज के अनुकूल है, यानी समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनको ही वो बच्चा क्या करता है, सही समझता है। ठीक है। जो स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं के में भी समन्वय स्थापित करते हैं, उन नियमों का पालन बच्चा करना जानता है। इसको 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है उत्तम लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसके लिए अच्छा व्यवहार वह है बच्चे के लिए जो उससे दूसरों आनंदित हो और उसे एक्सेप्ट भी करे। मतलब उसे एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना पसंद है। मतलब समाज के वही नियम वो फॉलो करे, वही काम करेगा जो समाज में उसे एक बोलते हैं ना कि वो कोई भी काम ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज में उसके प्रति एक ये आए कि ये तो अच्छा बच्चा नहीं है या एक अच्छी लड़की
नहीं है। ठीक है, जो समाज के लिए सही है वैसे ही काम वो करेगा, यानी नियम को फॉलो करेगा। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुसार, बच्चे के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक नियमों के अनुसार वे व्यवहार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सदस्य उस नियम को तोड़ नहीं सकता है। बच्चा जो है यह समझने लगता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक नियम जो हैं, जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं, उनको व्यवहार उसके हिसाब से व्यवहार करना ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी सदस्य इस नियम को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि सभी के लिए क्या है, वो ज़रूरी है। इसी को कहते हैं सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, थर्ड स्टेज अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, जिसे उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा में नैतिक आचरण पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में होता है, मतलब वो कुछ समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उस हिसाब से भी डिसीजन लेता है। ठीक है, बच्चा जो है बड़ा हो जाता है तो वो अपने मूल्यों को उन नैतिक सिद्धांतों के रूप में परिभाषित करने लगता है जिनका पालन उसके द्वारा चयनित होता है। मतलब खुद डिसीजन लेता है कि जो समाज के नियम हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, या जो अभी ज़रूरी है वो सही और गलत में डिसीजन लेना सीख जाता है। ये मोरलिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। एक तरीके से देखा जाए तो अगर वो हिंज की स्टोरी देखे तो इस लेवल पे वो सोचने लगेगा कि अगर जो हिंज ने किया अगर वो नहीं करता तो उसकी पत्नी मर जाती तो क्या होता। तो दो तरीके से सही और गलत को सोचने लगता है। सोशल, इसमें दो स्टेजेस जो दिए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता है। बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देते हैं जो प्रजातंत्र रूप से मान्य होता है, समाज के नियमों का पालन करते हैं। जो नियम समाज के नियम का पालन करते हैं उन्हीं को वो मान्यता देता है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो स्टेज दिया उन्होंने, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। किशोर जो हो नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह मोरलिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, ये मोरलिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। क्या उचित है, इसका चुनाव स्वयं द्वारा चयनित नीति शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, यानी बच्चे जो हैं वो डिसीजन ले पाते हैं और जो इस योग्य हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, समाज के हिसाब से या हर तरीके से वो अपना स्वतंत्र निर्णय दे पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दी एंड शेयर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।